प्रशांत किशोर ने छठ व्रतियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बिहार में ऐसी व्यवस्था बनानी जरूरी है ताकि बच्चों को रोजगार के लिए बाहर जाना न पड़े और इसके लिए चुनाव में बदलाव जरूरी है। पीके ने स्पष्ट रूप से छठ पर्व को बिहार की प्रवासी मजदूरों और युवाओं से जोड़ते हुए कहा कि आपके बच्चे अब बाहर मजदूरी करने या गुलामी करने न जाएं। अगर राज्य में बदलाव चाहिए तो इस बार बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। उन्होंने यह भी संदेश दिया कि बिहार में 1 साल के भीतर स्थानीय रोजगार मिले ताकि छठ पर ट्रेन या पलायन की समस्या खत्म हो सके। पीके ने सीमांचल इलाके को बिहार का सबसे पिछड़ा क्षेत्र बताते हुए यहाँ के मतदाताओं को जिम्मेदारी की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि सीमांचल के लोग सही उम्मीदवार चुने। अगर नाली गली जैसे मुद्दों पर हिंदू मुसलमान बनकर वोट देंगे तो इलाके की बदहाली कभी खत्म नहीं होगी। पीके के अनुसार विकास को लेकर वोट करना ज्यादा जरूरी है, न कि केवल जाति या धर्म के नाम पर। पीके ने मतदाताओं को हिंदू मुसलमान और जाति की राजनीति से ऊपर उठकर वोट देने की अपील की। उन्होंने कहा कि अगर बिहार में बदलाव चाहिए तो मिलकर सिर्फ विकास के नाम पर वोट करें, तभी बदहाली दूर होगी और बाहर जाने की मजबूरी नहीं रहेगी। हम लोगों की अपेक्षा है कि इस बार छठ का व्रत रखने वाले सभी छठी व्रतियों की जो पूजा है ये बिहार में खुशहाली आए, उनके परिवार में उनके बच्चों के लिए बेहतरी हो। तो ऐसी मंगल कामना करते हैं कि छठ व्रतियों के इस प्रयास से, इस पूजा से उनका, उनके परिवार का भला हो और जो खुशी आज उनको छठ के दौरान अपने परिवारजनों के साथ मिल रही है, उनके बच्चों को वापस फिर से मजदूरी करने के लिए, रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर न जाना पड़े। और अगर ये करना है तो इसके लिए जरूरी है कि जब अभी से 10 दिन के अंदर बिहार में चुनाव हो तो बिहार की जनता अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, रोजगार के लिए, भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए, सरकार के लिए लोग वोट करें। जाति पर, धर्म पर, हिंदू के डर से मुसलमान को, मुसलमान के डर से हिंदू को ये वोट न हो और लोग अपने और अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट करें। अगर आप वोट वैसे करेंगे, स्कूल व्यवस्था छाप पर बटन दबा के जनता का राज बनाएंगे तो निश्चित तौर पर आपके बच्चों को छठ के बाद बाहर पलायन नहीं करना पड़ेगा और आपके जीवन में बेहतरी होगी, खुशहाली होगी। अगर वो नहीं कीजिएगा तो अगले 5 साल तक भी आपको जिस व्यवस्था से आप जूझ रहे हैं, जिस बदहाली में जी रहे हैं, इसी बदहाली में जीना पड़ेगा। अब सीमांचल जब बिहार का मेरे भाई, सीमांचल सबसे पिछड़ा है, इसलिए सीमांचल के लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी। आप गलत लोगों को वोट दीजिएगा तो पिछड़ापन कभी खत्म नहीं होगा। अगर इस गरीबी से, पिछड़ापन से निकलना है तो सही लोगों का चुनाव कीजिए। जिस दिन आपको राजा बनाने का मौका है उस दिन अगर आप नाली गली 5 किलो अनाज हिंदू मुसलमान बन के वोट दे दीजिएगा तो अगले 5 साल तक आपकी गरीबी बदहाली खत्म नहीं होगी। तो जब अभी वोट देकर सरकार चुनना है तो अभी समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझिएगा तो अगले 5 साल तक रोना ही पड़ेगा, भ्रष्टाचार से, गरीबी से, बदहाली से जूझना पड़ेगा। सरकार किसी की आए, जब तक लोग नहीं सुधरेंगे तब तक बिहार सुधरने वाला नहीं। आप सही लोगों का चुनाव नहीं करेंगे, अगर बालू माफिया, शराब माफिया, गुंडा बदमाश, भ्रष्टाचारियों का चुनाव करेंगे तो वो लोग चुप कराने के बाद आप ही को लूटेंगे। आज 5,000 का 10,000 रुपया देगा और बदले में 5 वर्ष तक आपको लूटेगा। तो जब तक आपको ये समझ नहीं होगी तब तक इस गरीबी बदहाली से आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। कोई जीते कोई हारे। जन सुराज हम लोगों ने कहा है कि अगर जन सुराज से भी कोई गलत आदमी खड़ा है उसको भी हराइए। हर हालत में बिहार में अच्छा आदमी जीतना चाहिए। जन सुराज, जदयू, भाजपा, राजद, कांग्रेस जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप सही लोगों को वोट दीजिएगा। अगर आप जाति धर्म के नाम पर वोट दोगे, भाजपा के डर से, लालू के डर से भाजपा नीतीश को वोट दोगे तो आपके बच्चों का भला नहीं होगा। अभी 5 दिन के बाद, 10 दिन के बाद जो बच्चे आज आपके घर पर लौट कर आए हैं, सब लोग छठ के बाद फिर मायूस होकर उसको बाहर जाना पड़ेगा, फिर मजदूरी करना पड़ेगा, फिर उसकी जिंदगी जीनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने स्कूल का बस्ता छाप पर बटन दबाया, सही सरकार बनाई तो छठ के बाद ज्यादातर लोगों को अब बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मजदूरी करने के लिए अपना घर परिवार गांव छोड़कर बाहर दूसरे राज्य में जाकर जलाल की जिंदगी